नमस्कार बच्चों, तैयार हो जाइए झारखंड एमसीक्यू टेस्ट के लिए। आज के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम बता देते हैं। हजारीबाग और रांची पठार की ऊंचाई कैसी है? ए अलग अलग, बी लगभग समान, सी बहुत अधिक अंतर, डी ज्ञात नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लगभग समान। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण बिहार के 56% भूभाग को पृथक करके किया गया था। ऑप्शन बी, कर्क रेखा झारखंड के मध्य भाग में स्थित लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी, झारखंड भारत के कुल भाग का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान 15वां है। ऑप्शन डी, झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन 2 ए सी डी, ऑप्शन 3 बी सी डी, ऑप्शन 4 सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बी सी डी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस में बहती है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी भ्रंश, ऑप्शन डी पठार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भ्रंश। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी किसे अलग करती है? ऑप्शन ए गंगा मैदान, बी बाघमुंडी उच्च भूमि को राजी पठार से, ऑप्शन सी पाट क्षेत्र, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाघमुंडी उच्च भूमि को राजी पठार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, बाघमुंडी किस प्रकार का क्षेत्र है? ए मैदान, बी उच्च भूमि, सी घाटी, डी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च भूमि। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रांची पठार सबसे विस्तृत है। ऑप्शन 2, इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। नंबर 3, इसका निचला भाग दोन कहलाता है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पठार के किनारों पर तीव्र ढाल है। नंबर 2, इसमें जलप्रपात बनते हैं। नंबर 3, इसमें मैदान बनते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। नंबर 2, हुंड्रू स्वर्ण रेखा पर है। नंबर 3, सदनी गगरी पर है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रांची और हजारीबाग की ऊंचाई समान है। नंबर 2, इसके बीच भ्रंश है। नंबर 3, दामोदर नदी भ्रंश में बहती है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्वर्ण रेखा नदी विभाजन करती है। नंबर 2, बाघमुंडी उच्च भूमि है। नंबर 3, यह रांची पठार से जुड़ी है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पठार में झीलों का निर्माण हुआ है। नंबर 2, यह ढाल के कारण हुआ है। नंबर 3, यहाँ कोई जलप्रपात नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। नंबर 2, इसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। नंबर 3, इसकी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन है। ए केवल अपर्दन से बना, बी केवल उत्थान से बना, सी उत्थान एवं अपर्दन दोनों से बना, डी हिमनद क्रिया से बना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्थान एवं अपर्दन दोनों से बना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टानें इस पठार में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट और सिस्ट, सी बलुआ पत्थर, डी चूना पत्थर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेनाइट और सिस्ट। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार के औसत ऊंचाई के बारे में सही कथन। ए 400 मीटर, बी 500 मीटर, सी 600 मीटर, डी 800 मीटर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 600 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पारस समेत शिखर किस धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार के निर्माण में दामोदर नदी की भूमिका क्या रही? ए लावा निक्षेप, बी हिमनद निर्माण, सी अपर्दन द्वारा विभाजन, डी पवन अपर्दन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपर्दन द्वारा विभाजन। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन शिलाओं के निर्माण से संबंधित सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ए इस चट्टान का निर्माण द्रविड़ पदार्थ के शीतलन दृढ़ीकरण से हुआ है। बी मैग्मा तथा लावा के अंतर्वेदन से शिष्ट एवं निष्ठ जैसी शिलाओं का निर्माण हुआ है। सी इसमें ग्रेनाइट, चारकोनाइट, फाइलाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी के संबंध में सही कथन है? एक यह इस पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दो यह विंध्य सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। तीन यह इस पठार की सबसे निम्न चोटी है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का दक्षिणी भागों में किन जिलों में विस्तार है? ए सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, बी धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, सी बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खरसावम, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार की विशेषताओं के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ए शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, बी हिमाच्छादित क्षेत्र, सी घने जंगल और मध्यम जलवायु, डी तटीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं कि आपका कितना स्कोर सही हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।